ओम गण गणपते नमो नमः। ओम नमः भगवते वासुदेव। श्रीमद्भागवत महापुराण षष्ठ स्कंद अथ प्रथमो अध्याय। आज मिलोपाख्यान का प्रारंभ। राजोवाच निर्वृत्ति मार्ग कथित आदव भगवता यथा क्रम योगी गोपाल बद्धेन ब्रह्मणा यद सुश्रित। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आप पहले द्वितीय स्कंद में निर्वृत्ति मार्ग का वर्णन कर चुके हैं तथा यह बतला चुके हैं कि उसके द्वारा आचार आदि मार्गों से जीव कर्मशः ब्रह्मलोक में पहुंचता है और फिर ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाता है। मुनिवर, इसके सिवा आपने उस प्रवृत्ति मार्ग का भी तृतीय स्कंद में भली भांति वर्णन किया है, जिसमें त्रिगुण में स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है और प्रकृति का संबंध न छूटने के कारण जीवों को बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है। आपको यह भी बताया कि अध्ययन करने से अनेक नरकों की प्राप्ति होती है और पांचवें स्कंद में उसका विस्तार से वर्णन किया है। चौथे स्कंद में आपने उस प्रथम मनवंतर का वर्णन किया जिसके अधिपति स्वयंभू मनु थे। साथ ही चौथे और पांचवें स्कंद में प्रियव्रत और उत्तानपाद के वंशों तथा चरित्रों का एवं द्वीप वर समुद्र पर्वत नदी उद्यान और विभिन्न द्वीपों का वृक्षों का भी निरूपण किया है। भूमंडल की स्थिति, उसके द्वीप वर्षादि विभाग, उसके लक्षण तथा परिमाण, नक्षत्रों की स्थिति, अतल वितल आदि भूवर सात पताल और भगवान ने इस सबकी जिस प्रकार सृष्टि की उसका वर्णन भी सुना है। महाभाग, अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि जिसके अनुष्ठान से मनुष्यों को अनेकानेक भयंकर यातनाओं से पूर्ण नरक में न जाना पड़े, आप कृपा करके उसका उपदेश दीजिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से पाप करता है। यदि वो उन पापों का इसी जन्म में प्रायश्चित न कर ले तो मरने के बाद भी अवश्य उन भयंकर यातनापूर्वक नरकों में जाना पड़ता है, जिसका वर्णन मैं तुम्हें पांचवें स्कंद के अंत में सुनाया। इसलिए बड़ी सावधानी और सजगता के साथ रोग मृत्यु के पहले ही शीघ्र से शीघ्र पापों की गुरुता लघुता पर विचार करके उसका प्रायश्चित कर डालना चाहिए। जैसे मर्मज्ञ चिकित्सक रोगी का कारण और उसकी गुरुता लघुता जानकर झटपट उसकी चिकित्सा कर डालता है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मनुष्य राम दंड समाज दंड आदि लौकिक और शास्त्रलोक नरक गमन तथा पारलौकिक कृष्णों से यह जानकर कि पाप उसका शत्रु है, पाप वासनाओं में विवश होकर बार बार वैसे ही कर्मों से प्रवृत्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में उसके पापों का प्रायश्चित कैसे संभव है? मनुष्य कभी भी प्रायश्चित आदि के द्वारा पापों से छुटकारा पा लेता है, फिर कभी उन्हें ही करने लगता है। ऐसी स्थिति में समझता हूँ जैसे स्नान करने के बाद धूल डाल देने के कारण हाथी का स्नान व्यर्थ हो जाता है, वैसे मनुष्य का प्रायश्चित करना भी व्यर्थ है। श्री सुखदेव जी ने कहा, वस्तुतः कर्म के द्वारा कर्म का निर्विघ्न का नाश नहीं होता, क्योंकि कर्म का अधिकारी अज्ञानी है। अज्ञान रहते पाप वासनाएं सर्वथा नहीं मिट सकती। इसलिए सच्चा प्रायश्चित तो तत्वज्ञान ही है। जो पुरुष केवल सुपत्ति का सेवन करता है उसे रोग अपने वश में नहीं करते। वैसे ही परीक्षित, जो पुरुष नियम का पालन करता है वह धीरे धीरे पाप वासनाओं से मुक्त होकर कल्याणप्रद तत्व ज्ञान प्राप्त करने में सम्मत हो जाता है। जैसे बांसों के झुरमुट में लगी हुई आग बांसों को जला डालता है, वैसे ही धर्मज्ञ और श्रद्धावान धीन पुरुष तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, दान और सत्य, भीतर बाहर की पवित्रता तथा यम और नियम, इन 9 साधनों से मन, वाणी और शरीर के द्वारा किए गए बड़े बड़े पापों को भी नष्ट कर देते हैं। भगवान के शरण में रहने वाले भक्तजन, जो बिरले ही होते हैं, केवल भक्ति के द्वारा अपने सारे पापों को उसी प्रकार भस्म कर देते हैं जैसे सूर्य कोहरे को। परीक्षित, पापी पुरुष की जैसे शुद्धि भगवान को आत्मसमर्पण करने से, उसके भक्तों का सेवन करने से होती है, वैसे तपस्या आदि के द्वारा नहीं होती। जगत में भक्ति का पंथ ही सर्वश्रेष्ठ, भयरहित और कल्याण स्वरूप है, क्योंकि इस मार्ग पर भगवत प्राण सुधीर साधुजन चलते हैं। परीक्षित, जैसे शराब से भरे घड़े को नदियाँ पवित्र नहीं कर सकती, वैसे ही बड़े बड़े प्रायश्चित बार बार किए जाने पे भगवद्विमुख मनुष्य को पवित्र करने में असमर्थ है। जिन्होंने अपने भगवान गुणानुरागी मन मधुकर को भगवान श्री कृष्ण के चरणामृत मकरंद का एक बार पान करा दिया, उनके सारे प्रायश्चित कर ले। वह स्वप्न में भी यमराज और पासदारी दूतों को नहीं देखते हैं, फिर नरक को तो बात ही क्या है। परीक्षित, इस विषय में महात्मा लोग एक प्रकार प्राचीन इतिहास क्या करते हैं, उसमें भगवान विष्णु और यमराज के दूतों का संवाद है। तुम मुझे उसे सुनो। कान्य को जो नंबर कन्नौज में एक दासीपति ब्राह्मण था, उसका नाम था अजिमल। दासी के संसर्ग से दूषित होने के कारण उसका सदाचार नष्ट हो चुका था। वह पतित कभी कभी बटोहियों को बांधकर उन्हें लूट देता है और कभी कभी लोगों को जुआ से छल से हरा देता है।
किसी का धन धोखाधड़ी से ले लेता, किसी का चुरा लेता है। इस प्रकार वह अत्यंत निंदनीय वृत्ति का आश्रय लेकर अपने कुटुंब का पेट भरता और दूसरे प्राणियों को बहुत ही सताता था। परीक्षित इसी प्रकार वहां रहकर दासी के बच्चों का लालन पालन करता रहा। इस प्रकार उसका आयु का बहुत बड़ा भाग 88 वर्ष बीत गया। बूढ़े अजमल के 10 पुत्र थे। उन सबसे छोटे का नाम था नारायण। माँ बाप उससे बहुत प्यार करते थे। वृद्ध अजमल ने अत्यंत मोह के कारण अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया। वह अपने बच्चे को तोतली बोली सुन सुन करता था। बाल स्वरूप देख देख कर फूला नहीं समाता था। अजमल बालक स्नेह बंधन में बंध गया और जब उसे खाता था तब उसे खिलाता था, जब पानी पीता तो उसे भी पिलाता। इस प्रकार वो अतिशय मूढ़ हो गया। उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि मृत्यु मेरे सिर पे आ पहुँचे। वह मूर्ख किसी से मैं अपना जीवन बता रहा था कि मृत्यु का समय आ पहुँचा। उस समय अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में सोचने विचारने लगा। इतने में अजमल ने देखा उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयानक 3 जमदूत आए हैं। उसके हाथ में फांसी है, मुंह टेढ़े टेढ़े हैं और शरीर के रोए खड़े हैं। उसी समय बालक नारायण कुछ दूरी पर खेल रहा। यमदूतों को देखकर अजमल अत्यंत व्याकुल हो गया और उसने बहुत ऊंचे स्वर में पुकारा, नारायण। भगवान के पार्षदों ने देखा कि मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का ले रहा, उसके नाम का कीर्तन कर रहा। अतः वह बड़े बेग से झटपट वहां पहुंचे और उसी समय जमराज के दूत दासीपति अजमल के शरीर से उसने सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे कि विष्णु दूतों ने उन्हें बलपूर्वक रोक लिया। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उससे कहा, ओ धर्मराज की आज्ञा के निषेध करने वाले तुम लोग हो कौन? तुम लोग किसके दूत हो? कहाँ से आए हो? और इसे ले जाने के लिए हमें क्यों रोक रहे? क्या तुम लोग को कोई देवता उपदेवता अथवा सिद्ध श्रेष्ठ है? हम देखते हैं तुम लोगों के नेत्र कमल दल के समान कोमलता से भरे हैं। तुम पीले पीले रेशमी वस्त्र पहने हो, तुम्हारे सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और गले में कमल हार लहरा रहे हैं। सबकी नई अवस्था है। सुंदर सुंदर 4 भुजाएं हैं। सभी के कर कमलों में धनुष, तरकस, तलवार, गदा, असंख्य चक्र, कमल आदि सुशोभित है। तुम लोग की कांति से दिशाओं का अंधकार और प्राकृतिक प्रकाश भी दूर हो रहा है। इस धर्मराज के सेवक हैं हम, धर्मराज के सेवक हैं, हमें तुम लोग क्यों रोक रहे? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब जमदूतों ने इस प्रकार कहा तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसके प्रति वो कहा। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुना। दंड किस प्रकार दिया जाता है? दंड का पात्र कौन है? मनुष्य में सभी पापाचारी दंडनीय हैं अथवा उनमें से कुछ है? जमदूतों ने कहा, वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वह धर्म है और जिनका निषेध किया हुआ अधर्म है। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं, वह इसके स्वाभाविक श्वास प्रश्वास से स्वयं प्रकाश ज्ञान है, ऐसा हमने सुना है। जगत के रजोमय, सत्यमय और तमोमय सभी पदार्थ, सभी प्राणी अपने परम आश्रय भगवान में ही स्थित आते हैं। वेद ही उनके गुण, नाम, क्रम और रूप आदि के अनुसार उनका यथोचित विभाजन करते हैं। जीव शरीर अथवा मनोवृत्तियाँ जितने कर्म करता है उसमें साक्षी रहते हैं। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रिय, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म, इन द्वारा धर्मों का पता चल जाता है और तम दंड का पात्र का निर्णय होता है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। जिस पाप पुरुष हो, जो प्राणी कर्म करते हैं उसको गुणों से संबंध रहता ही, इसलिए सभी से कुछ पाप और पुण्य होते हैं और देहवान होकर भी कोई भी पुरुष बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। इस लोक में जो मनुष्य जिस प्रकार का और जितना अधर्म या धर्म करता है वो परलोक में उतना और वैसा ही फल भोगता है। भाग्य खत्म।